बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जड़ी बूटी जानकारी की सीरीज़ में आज जिस बूटी के साथ मैं आपका तारफ़ करवाने वाला हूँ वो बेहद नायाब और कामगर बूटी है। एक बूटी, फ़ायदे हैं इसके हज़ारों। सांप बिच्छू भी इससे दूर भागते हैं। सांप और बिच्छू के जहर का ये तोड़ है। इस बूटी का नाम है पुनर्नवा, जिसके मानी है नया जीवन देने वाली। जिस्म की तमाम बीमारियों को दूर करके इंसान को दोबारा से जवान बना देने वाली ये है पुनर्नवा। चाहे वो बीमारी हो जिगर की, दिमाग की, गुर्दों मसाने की, बवासीर या फिर हो अंधापन। जी दोस्तों, अगर खुदा न खास्ता किसी की बनाई चली गई हो तो पुनर्नवा का सुरमा बनाकर अगर आँखों में लगाया जाए तो मरीज़ की आँखें लौट आती हैं। दूसरी तरफ इसको बिशखपरा भी कहते हैं। बिशखपरा हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मानी है जहर नाशिक, यानी कि जहर को काटने वाली, जहर को ख़त्म कर देने वाली। चूँकि पुनर्नवा दाफ़े जहर है, इसलिए आयुर्वेदिक महर्षियों ने इसका नाम बिशखपरा मखसूस किया है। और महर्षियों के मुताबिक इसकी दो अक़साम हैं, एक सुरख और दूसरी सफ़ेद। सुरख को सफ़ेद की निस्बत अफजल तरीन माना गया है। बिशखपरा एक खुदरो बूटी है। ये बरसात में खुद ही उग आती है, मगर शौकीन और शदाई लोग इसकी काश्त भी करते हैं। मैंने भी इसको लगा रखा है, लेकिन नावाकिफ़ किसान इसको खेतों से उखाड़ फेंकते हैं। अगर पुनर्नवा के फ़वाइद की बात की जाए तो ये फोड़े फिंसी, फसाद खून, बलगम, सफ़रा, सौदा, इन सब पे काम करती है। मसाना गुर्दा की पथरी को रेज़ा रेज़ा करके पेशाब के रास्ते से खारिज कर देती है। वर्म जिगर व तहाल, वर्म गुर्दा व मसाना, वर्म रहम और पेट के भारीपन में नाफ़े है। इसके पत्तों का रस कान में टपकाने से कान का बहना ख़त्म हो जाता है। पुनर्नवा दिमाग के लिए एक टॉनिक का काम करती है। बेख्वाबी यानी कि नींद का ना आना, नसियान यानी यादाश्त की कमज़ोरी, इन सब मसाइल में पुनर्नवा को अक्सर माना गया है। बेख्वाबी और नसियान में पुनर्नवा के पत्तों का रस दारचीनी और मूसली के सफ़ेद खसियांदा बनाकर अगर मरीज़ को दिया जाए तो काफ़ी फ़ायदा देता है। पागलपन के लिए पुनर्नवा बेहद अक्सर है। दोस्तों, पागलपन को दूर करने के लिए पुनर्नवा के पत्ते और काली मिर्च हम वज़न लेकर जंगली बेर के जितनी गोली बना ली जाए और इस गोली को अर्के गाँव ज़ुबान के साथ सुबह शाम इस्तेमाल किया जाए तो ये पागलपन को दूर करता है और दिमाग को ठंडा और राहत देता है। इसी तरह नींद के लिए भी जिन लोगों को नींद नहीं आती तो बिशखपरा के पत्ते और तुख्म काहू दोनों को पीस लें। अगर पेशानी पे इसका समाद किया जाए, पेशानी पर इसको पेस्ट किया जाए तो इससे बहुत अच्छी नींद आती है। नज़ला, ज़ुकाम और खांसी के लिए बिशखपरा के पत्ते आधा चम्मच, दारचीनी आधा चम्मच पानी में जोश देकर इसका कावा बना लिया जाए तो ये कावा गूंद करके नीम गर्म अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये बलगमी, खांसी और नज़ले के लिए बेहद मुफीद है। वर्म ज़बान के ऊपर ज़ख़म का हो जाना, बिशखपरा की जड़ पानी में घिसकर ज़बान पर अगर लगाई जाए तो ये मुंह के छाले और ज़बान पे जो वर्म आ जाता है, ज़बान फूल जाती है, उसके लिए ये बेहद नाफ़े है। ये तमाम अमराज़ को दूर करती है। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ये है सुरख पुनर्नवा। ये सुरख पुनर्नवा है। इसके जो फूल होते हैं ये थोड़े से गुलाबी टाइप होते हैं और इनका जो पत्ता होता है वो सब्ज़, और जो इसकी डंडी होती है वो भी सुर्खी माइल होती है। जबकि इसके जो पत्ते को अगर पिछली साइड से देखा जाए, उल्ट कर देखा जाए तो ये कदरे वाइट होता है। तो ये इसकी पहचान कर लें आप। ये ज़्यादातर सड़कों के किनारों पर, कब्रिस्तान में, नदी नालों पे और जंगलात में काफ़ी इसको देखा गया है। ये इस तरह देखें कितनी लंबी है ये, और जो फ्रंट से ये ऊपर से इसका जो पत्ता है वो सब्ज़ है, और जबकि पीछे से देखें तो ये थोड़ा सा सफ़ेदी माइल है, यानी कि लाइट ग्रीन है। ये इसके पत्ते देखें बैजवी शक्ल के हैं, ये थोड़े से नुकीले हैं
ये इसकी पहचान कर लें। ये इसका फूल है जो पिंक नज़र आता है, और इसकी जो डंडी है वो कदरे सुर्खी माइल होती है। पुनर्नवा जो सुर्ख वाली होती है वो ज़मीन पर फैली होती है, जबकि जो सफ़ेद है उसका पौधा होता है। अच्छा, एक और अहम बात मैं आपको बताता चलूँ कि बिशखपरा, पुनर्नवा, इसको पंजाबी में इटसिट कहते हैं। हमारे यहाँ इसको इटसिट बोला जाता है। लेकिन एक आम बूटी जो कि खेतों में हमारी फसलों के अंदर होती है, आम हम पंजाबी लोग इटसिट मानते हैं या इटसिट कहते हैं। बेसिकली वो इटसिट और चीज़ है और ये पुनर्नवा इटसिट और है। असल में जो इटसिट है, असल में जो पुनर्नवा है वो ये है, ये सुर्ख वाली है, और सफ़ेद वाली के ऊपर मैं बाद में वीडियो लेके आऊँगा। तो इसकी पहचान कर लें। जो जहर के लिए नाफे है, जहर को दूर करती है, चाहे वो जहर हो बिच्छू का या जहर हो सांप का, तो वो ये चीज़ है। इसको कूट कर जहर वाली जगह के ऊपर लगाने से ये जिस जगह पे सांप या बिच्छू ने काटा हो तो उसके जहर को ये सक कर लेती है, उसके जहर को ये ख़त्म कर देती है, क्योंकि ये उसका तरियाक है। एक और बात बताता चलूँ कि इसका मजाज सर्द है, और जौन सी वो दूसरे वाली है जो आम खेतों में के अंदर होती है उसका मजाज गर्म है। अमूमन लोग क्या करते हैं कि जिस किसी को शक पड़ जाए या खुदा न खास्ता कोई जहरीले जानवर बिच्छू सांप वगैरह ने काट लिया जाए तो उसको वो बांधते हैं। उसको बांधने से मज़ीद तकलीफ़ में इजाफ़ा होता है, क्योंकि जहर की जो तसीर है, बिच्छू का हो या सांप का हो, किसी का भी हो, उसकी तसीर गर्म होती है। ऊपर से वो गर्म उसकी लुपरी बनाकर बांधते हैं तो उससे वो रिएक्शन होता है और मज़ीद तकलीफ़ और दर्द बढ़ जाती है मरीज़ की। उसका मकसद गर्मी देना होता है और वो काम करती है फोड़े फिंसी को पकाने के लिए, किसी ज़ख़म को पकाने का काम करती है। वो जहर को ख़त्म नहीं करती, जहर को ख़त्म करती है ये वाली। असल में जो पुनर्नवा है, बिशखपरा है, और असल इटसिट ये है। तो लिहाजा आप भी इसको ज़हन नशीं कर लें कि मेरे किसान भाई, खुदा न खास्ता कोई मसला मसाइल हो जाता है काम करते हुए, इसकी पहचान करें, इसको बांधा करें, और यही नाफे है, यही जहर का तरियाक है। तो इंशाल्लाह जो सफ़ेद वाली है पुनर्नवा, बिशखपरा, सफ़ेद, तो उसके ऊपर मैं जल्द अज जल्द वीडियो लेके आऊँगा। तो मेरे भाइयों, ये पहचान कर लें इसको। अगर उखेड़ा जाए इस तरह तो ये काफ़ी तकरीबन 3-4 मीटर के करीब इसका जो वो बेल इसकी होती है, ये ज़मीन पर बिछी होती है, तो इसको उखेड़ना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये इतनी लंबी है, और इसके जो पत्ते हैं, ये आप इसका पत्ता देख रहे हो, ये पत्ता ऊपर से तो ग्रीन है लेकिन पिछली साइड से ये लाइट ग्रीन है, ठीक है। तो इसका मतलब थोड़ा सा नोकीला है और बेज़वी शक्ल का है। इसकी जड़ भी काफ़ी लंबी होती है, उसकी जड़ के भी बेशुमार फ़वाइद हैं, इसके पत्तों के बेशुमार फ़वाइद हैं। इससे अर्क तैयार किए जाते हैं, इससे इसके रस को काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। जिगर को ये ताकत देती है, टॉनिक है इसके लिए, एक दिमाग के लिए टॉनिक है, गुर्दे के लिए तो गुर्दे को नई ताकत देती है। डायलिसिस पे अगर कोई मरीज़ गया हो तो उसके लिए ये शफायाबी का काम करती है। तो इसके बेशुमार बेइंतहा फ़वाइद हैं, जिनमें से चंद मैंने आपको बताए हैं। तो लिहाजा अब मुझे उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा उठाओगे। ये अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के लिए एक तोहफ़ा है। इस जड़ी से, इस बूटी से फ़ायदा उठाएं और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो, क्योंकि मैं इसी तरह अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तो मेरी हौसला अफजाई के लिए आप मुझे सपोर्ट करें और दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।